लेकिन उससे मजेदार बात यह है मोहम्मद अरबी भाई, अभी जो कॉलर हमारे पास हैं अयूब भाई, उनका कहना है कि इन्होंने अल्लाह का दीदार किया है। बीवी आयशा फरमाती हैं कि मोहम्मद ने भी अल्लाह का दीदार नहीं किया। जो कहता है दीदार किया वो झूठा शख्स है, ये भी झूठा है। और इसने एक आयत पेश की थी इसने अयूब ने कि एक इंसान का कत्ल, वैसे भी वो आयत जो है मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए तो 33 नंबर की आयत है, ठीक है, वो तो बनी इसराइल के लिए। अगर चले हम मान लेते हैं मुसलमानों के लिए, तो इनके हिसाब से तो इनका नबी जो कातिल था उसने तो बहुत से लोगों को कत्ल करवाया, अबू राफे, अबू इन्होंने मान लिया मोहम्मद अरबी भाई, इन्होंने ये माना है कि इसमें काफिरों का कत्ल शुमार नहीं है, काफिरों का कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं, सिर्फ मुसलमान का कत्ल इंसानियत का कत्ल। कल हिंदू ये अगर कानून बना ले, सनातन भाई अपना ही कानून बना ले कि जो इस अरबी कल्ट को मारेगा उसको मारना जायज है, तो वो जायज हो जाएगा। इनको मारना शुरू कर दें। अच्छा मेरे भाई, इनको मारना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, अच्छा अभी हिंदुओं के यहाँ पे भी तो है भाई कि अगर जो कोई भी नॉन वेज खाता है वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले, तो उससे मुसलमान ऑफेंड नहीं रेफरेंस दे दे, रेफरेंस दे दे। सुनिए, आपने जो दावा किया है ना, इसका रेफरेंस दे दें कि हिंदुओं में ऐसा लिखा हुआ है कि जो नॉन वेज खाता है वो जहन्नम में जाएगा। जल्दी से रेफरेंस दे दे। हाँ तो मैं देखता हूँ, अभी देखो बताता हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हारे पास इस्लाम के रेफरेंस तो है ही नहीं, सनातन के कहां से होंगे? इसीलिए तुमको अब पहले दावा करना, पहले सुनो, पहले दावा करना है फिर रेफरेंस ढूंढने जाना है। मतलब तुम ऐसी दोनों कैसे लेते हो? अरे तुम्हारे प्रेमानंद जी महाराज खुद बोलते हैं, ठीक है? प्रेमानंद महाराज भगवान नहीं है और ना प्रेमानंद महाराज सनातन है। तुमने कहा सनातन में है कि जो नॉनवेज खाए वो उसका ठिकाना जहन्नम है, तो हमें इसका सिर्फ रेफरेंस दे दो। प्रेमानंद महाराज हमारे लिए रेफरेंस नहीं है। तो बता रहे ना, अभी रुको ना, तो दे रहे ना, 5 मिनट रुको। दो ना जल्दी दो। जहन्नम दिखाना है, लेकिन ये याद रखना जहन्नम के अलावा कुछ और नहीं मैं मानूंगा। अरे तो तुम क्या वर्ड टू वर्ड पकड़ रहे हो क्या? तो भाई तुम वर्ड टू वर्ड बोल रहे हो तो मैं वर्ड टू वर्ड ही पकड़ूंगा ना भाई। हाँ तो मैं दिखाऊंगा कि मतलब उसको उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा उसके मरने के बाद। अभी मैं दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, तुम इसका रेफरेंस ढूंढो, तब तक मैं एक बात का जवाब दे देता हूँ यहाँ पर। बहुत ही अच्छे से दूंगा मैं इस बात का जवाब। देखो, प्रेमानंद महाराज की हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, क्योंकि वो भक्ति मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। और भक्ति मार्ग में आपको सिर्फ ईश्वर का नाम जप करना पड़ता है, उसकी भक्ति करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास सनातन में ये एक अकेला मार्ग नहीं है जिसपे इंसान अपनी जिंदगी को बिता सकता है, बल्कि हमारे पास कर्म योग है, कर्म संन्यास योग है, और बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं, वे हैं अपनी लाइफ को जीने के। इसी वजह से जो लोग अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं, यानी कि जिनके बीवी बच्चे हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, उनको गृहस्थ कहा जाता है। वो भी हमारे यहाँ सनातन का रूप है। जो लोग अर्थ संन्यास में होते हैं वो लोग भी हमारे यहाँ सनातन की प्रणाली में आते हैं। और जो सन्यासी होते हैं जिनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, वो भी सन्यासी की श्रेणी में आते हैं। प्रेमानंद महाराज उन लोगों में से हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया और उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने भक्ति योग में लगे हुए हैं। तो उनकी बातें जो है वो उनकी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक वन एंड ओनली वे नहीं है लाइफ को जीने का। मेरा जो रास्ता है ना, वो भी जो है सनातन का रास्ता है, क्योंकि मेरे जितने भी कर्म हैं वो या तो इंसानियत के फायदे के लिए हैं, या तो वो समर्पित है मानवता को, या तो समर्पित है मेरे ईश्वर को, और ये भी सनातन है। तो लिहाजा तुम प्रेमानंद महाराज का एग्जाम्पल मत दो, क्योंकि प्रेमानंद महाराज का जो एग्जाम्पल है वो हर जगह पर अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि अगर प्रेमानंद महाराज का एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र में अप्लाई किया जाता तो लड़ाई होती ही नहीं, और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को, अर्जुन को युद्ध की महत्वता और युद्ध करने की जो जरूरत है उसको नहीं बताते। फिर वो यही कहते हैं कि ए अर्जुन, तुझे लड़ाई वड़ाई करने की क्या जरूरत है, ये सब राजपाट छोड़ और बैठ करके तू बस मेरा नाम ले, छोड़ ये लड़ाई वड़ाई मत कर। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है युद्ध करना, लिहाजा तू युद्ध कर। तो जहां युद्ध की स्थिति होगी वहां हम युद्ध करेंगे, क्षत्रिय बन जाएंगे। जहां हमें भक्ति की जरूरत होगी वहां पर हम ईश्वर का नाम लेंगे। हमारे लिए सारे रास्ते हैं। तुम्हारी तरह बहुत जो है संकुचित या एक तरीके से कहते दबी कुचली मानसिकता सनातन हमें नहीं देता। तो लिहाजा तुम उधर हाथ पैर मत मारो जिधर तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है। तुम सिर्फ अपने इस्लाम पे रहो, वहां डिफेंड करो बैठ करके। मैं अगर गलत बोल रहा हूं अली भाई या मोहम्मद अरबी भाई तो आप मुझे बता सकते हो। बहुत अच्छी बात की आपने। अगर वो ये कहते भी है ना कि जो को जीव को मार के अपना पेट भर रहा है, क्योंकि आपके पास और भी जरिए पेट भर, आप सब्जी खा सकते हैं, इसके बगैर आप मरते नहीं है, पर आप
जीते जागते उस इंसान को मार देते हैं, तो ये तो वाकई बहुत बड़ा। खाते हैं पर मैं दिल से नहीं खाता, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नहीं खाऊं तो बेहतर। तो शुरू से ऐसे गंदे मजहब में पैदा हुए हैं तो उसने आदत डाली हुई है। जी, वो तो इन्होंने माना कि सिर्फ इसलिए मुसलमान है मोहम्मद अरबी भाई क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। अच्छा इन्होंने ये तो समीर बात साहब, मानी है। समीर जी साहब, अयूब साहब। समीर साहब सुनिए सर, गंदा मजहब मत बोलिए। सुनाइए। देखिए जी सर। मैं आपकी सनातन को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप गंदा मजहब का इस्तेमाल मत करिए, ये ठीक प्यारे है? भाई, आप सनातन को आप रेस्पेक्ट मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये कहते हैं हम गीता को जलाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। इसलिए आप तो सम्मान मत आप करिए, आप कुछ भी मत करिए सनातन के साथ, ना आप अच्छा बोलिए ना आप बुरा बोलिए, आप सिर्फ अपने इस्लाम पे रहिए और इस्लाम पे बात कीजिए, क्योंकि मैं एक एक्स देखिए मुस्लिम की आपका, हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए भाई अयूब भाई बात सुनिए, सुन लो पहले, बात सुन लो पहले पूरी मेरी। अयूब भाई, मैं आपसे एक एक्स मुस्लिम की हैसियत से बात कर रहा हूं। मैं बीच में सनातन बिल्कुल नहीं लेके आता। मैं इस्लाम को गलत साबित करने के लिए सनातन का कोई आर्गुमेंट नहीं देता, सिर्फ इस्लाम की किताबों का आर्गुमेंट देता हूं, कुरान का और हदीस का आर्गुमेंट देता हूं। तो आप वहीं रह करके उसका दिफा कीजिए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो पहले मैं, आपने मेरे से रेफरेंस पूछा था कि रेफरेंस रिजल्ट दे लाओ, दीजिए। जी, रेफरेंस दे ठीक है? दीजिए। लेकिन मनुस्मृति का अध्याय 5 श्लोक मैं नहीं 48। मानता, मैं नहीं मानता। चलो आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, क्यों नहीं मैं नहीं मानते? मानता, मेरी मर्जी, क्योंकि मेरे ऊपर जो है कंपलसरी नहीं है किसी चीज को मानना। अरे वाह, अब तुम अरे बताओ, तुम वाह, कुरान को मानते हो कि नहीं मानते, बस ये बताओ। अरे वाह समीर भाई, आप तो अपना पल्ला झाड़ लो। तो ये अरे क्या? भाई अयूब भाई सुनो ना, मैं तो कह रहा हूं आप भी झाड़ लो। मैं तो आपको बराबर का हक दे रहा हूं, आप कहो मैं कुरान को नहीं मानता, बात खत्म यही। नहीं, मैं यही क्यों बात खत्म। बोलूं? तो मैं बस क्यों तो फिर बोलूं? अगर मैं आप तो मानते भी हो तो कह रिस्पेक्ट दो, मानो, कर रहा हूँ झगड़ो। आपकी। आप भी समीर भाई की तरह आप भी कह दो कि इस दुनिया में जितनी किताबें हैं सब इंसानों ने ही लिखी हैं भाई, कोई आसमानी किताब नहीं है, आप भी कह दो। नहीं मैं, अच्छा झाड़ दो वो पल्ला भाई। इस एट्रीब्यूट में वो खरे साबित उतरेंगे कि भाई चलो ठीक। देखो सुनो मेरी बात सुनो, मनुस्मृति अगर तुम लेकर के आए हो तो मैं तुम्हें इतना बता दूं, मनु महाराज जो है वो एक इंसान है, और इंसान की लिखी हुई किताब मेरे लिए सनातनी होने के लिए मानना कंपलसरी नहीं है। और मनुस्मृति का मतलब होता है एक ऐसा लॉ और एक ऐसा कानून जो राजधर्म के लिए बनाया गया, राजा के लिए बनाया गया, प्रजा के लिए बनाया गया। जब आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आज हमारे पास जब जो है वो मानवाधिकार है, तो आज की डेट में हम लोग मनुस्मृति को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमारे लिए संविधान पहले। मुझे संविधान पूछो, संविधान मानते हो? मैं कहूंगा अपने सर माथे पर और रखता हूँ। समीर भाई मतलब चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, पुराण हो, किसी भी दूसरे मजहब की, भाई लिखी तो इंसान नहीं है ना, लिखी लिखाई आसमान से तो नहीं है टपकी ना किताब कोई, भाई लिखता तो इंसान ही है ना किताबों को। वजूद में किताब कब आती है? जब कोई उसे लिखे। कोई आसमान से टपकती तो कोई भी किताब नहीं है भाई। नहीं अली भाई, कितनी सिंपल सी बात है कि मनुस्मृति जो है वो लॉ बुक है, लेकिन किस वक्त की लॉ बुक है? जब राज परिवार चलते थे, जब राजशाही चलती थी। आज कॉन्स्टिट्यूशन है तो आज मनुस्मृति प्रैक्टिस की ही नहीं जाती, और हम लोगों में से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता। अच्छा आप एक चीज आज बोल भी दो। सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी, मुल्कों का कानून होने के बाद भी, मानवाधिकार होने के बाद भी आप लोग मांग करते हैं शरीयत की, तो लिहाजा आपको अपने कानून को डिफेंड करना पड़ेगा। हमें उस कानून को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है जिसको हम प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा समीर, आप ये देखें कि कितनी आसानी से आपको इतना फ्रीडम है कि आपने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं मानता, मैं इसको अमल ही नहीं करता। अच्छा, इसके मुकाबले में जो मुसलमान है, हम तो एक्स मुस्लिम है, जो मुसलमान है वो ये कह भी नहीं सकते कि हम नहीं मानते इस गलीस आयतों को। ये कुरान में जो गंदी आयतें हैं, लौंडी गिरी है और ये कत्ल गारतगरी, हम नहीं मानते इसको ना। ये बेचारे उसको डिफेंड करना इनका फर्ज बनता है, नहीं करके तो इनको वो बाहर निकाल दिया जाएगा। इनको कैसा जहनी गुलाम बनाया अरबों का, ये नहीं कह सकता ये इसमें बंदा। इसमें एक बात और भी है, इसके इस आर्गुमेंट को भी अच्छे से खत्म कर दूं कि मनुस्मृति में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो नॉनवेज खाएगा वो जहन्नम में जाएगा। जहन्नम का वर्ड ही नहीं है उसमें। देखो लेकिन फिर अपने हिसाब से है, मेरे भी मैंने इसको आर्गुमेंट बोल को दिया, तोड़ मोड़ फिर भी के मैंने इसको बताने बोल दिया वाले, कि अगर लिखा भी ठीक होगा। है? अरे सुनो भाई अयूब भाई, फिर भी मैंने आपको बोल अरे दिया सुनो, कि अभी अगर इतनी देर से अगर तुम्हारी अगर सुन रहे हैं, लिखा भी हमारी नहीं होगा सुनोगे तो क्या भी तुम? नहीं मानूंगा मैं तो भी नहीं मानूंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। अब आप बताओ, आप कुरान को मानते हो कि नहीं? देखो समीर साहब, फिर आप ये बोल दो कि नॉनवेज खाना अच्छी बात है और सबको खाना चाहिए, ऐसा करके बोल दो। मनुस्मृति आप में ऐसा जितने लिखा भी हुआ साधु है कि संत, नॉनवेज खाना अच्छी बात है? एक मिनट, मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि नॉनवेज खाना अच्छी बात है? मनुस्मृति जब नहीं लिखा तो फिर मैं क्यों बोलूं? मनुस्मृति
मनुस्मृति में यही लिखा है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और ये इससे आपके साथ मतलब आपके मतलब मरने के बाद ये चीज नहीं होगी देखो अच्छी प्रॉब्लमेटिक आगे चीज से। पता है क्या है आयुब भाई, प्रॉब्लमेटिक चीज पता है क्या है? आप जो है ना हेड विकेट हुए हो। एक होता है बोल्ड होना, एक होता है रन आउट होना, एक समीर होता है हेड साहब विकेट आप होना। सब ये बीच में मत बोलो यार मेरे जवाब के, मुझे फिर इरिटेशन होती है जब कोई आदमी बीच में इंटरप्ट करता है। अपनी बारे में बोलो, मैं सुन तो रहा हूँ। बोलने तो देखो दो सुनो, मेरे को। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुन लो फिर बोल लेना। हेड विकेट उसको कहते हैं कि जो अपना खुद का बैट जो है विकेट में मार करके आउट हो जाए। तो वो आप हुए हो। वो किस तरीके से हुए हो? क्योंकि आपने सोचा था कि ओहो समीर सनातनी है। मनुस्मृति का एग्जांपल देता हूं, अभी अभी घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं मानता, और ये कहने के बाद आप जो है हिट विकेट हो गए मेरे भाई। और देखो ये बोलने के बाद मुझे सनातनी का कमेंट क्या आता है, स्टिल समीर भाई विल बी सनातनी। अब भी समीर भाई सनातनी ही रहेंगे। मगर तुम ये बोल के दिखाओ कि मैं कुरान को नहीं मानता, और फिर एक मुसलमान से कमेंट करवा के दिखाओ कि तुम अभी भी मुसलमान हो। दिस इज द डिफरेंस सबसे बिटवीन पहली यू बात एंड तो मी। आपने टॉपिक चेंज कर दिया, आपने टॉपिक चेंज कर दिया। सबसे पहली बात तो टॉपिक ये था कि आप मुझे ये दिखाओ कि सनातन धर्म की किताब से क्या एक मिनट नहीं, ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक तो तुमने चेंज किया था सनातन को ला करके। हमारा टॉपिक तो इस्लाम था, हमारा टॉपिक इस्लाम था। तो उसमें सनातन ला करके टॉपिक तुमने चेंज किया, मैंने नहीं किया। मेरा टॉपिक तो सनातन है ही नहीं था। हमारा टॉपिक इस्लाम था, लेकिन मेरा आपने नहीं जब था बोला था। सनातन, मेरा सिर्फ इस्लाम है, और इस्लाम था, इस्लाम रहेगा जब तक मैं इस चैनल पे अच्छा बैठा हूं। समीर जिसका नाम समीर साहब, एक्सप्रेशन अब इससे समीर है। समीर साहब मुझसे थे कि इससे आगे बात बढ़ाते हैं। ये गलती से चले पैदा हो गया एक गंदे मजहब में ना। अब इसकी अकल तो ये गवारा कैसे करती है कि उस नहीं, मजहब में पहले तो पड़ा मुझे रहे। इस सवाल का जवाब देना है। सबसे पहले तो गंदे मजहब में आप भी पैदा हुए हो, ठीक है? तो सबसे पहली निकल गए बात ना हाँ तो हम ठीक तो, ये। है ठीक है हमने ठीक है तो ठीक थूक है, दिया एक मिनट। उसमें। अरे नहीं, मोहम्मद भाई बहुत अच्छी बात। अयूब भाई आपने जो ये बात कही ना मोहम्मद अरबी के भाई के बारे में कि आप गंदे मजहब में पैदा हो, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आपके हिसाब मोहम्मद से अरबी भाई, अरे रुको ना, मोहम्मद अरबी भाई आप कौन से मजहब में पैदा हुए थे? भाई मैं इस्लाम में पैदा हुआ, मेरे सारे घर वाले मुसलमान हैं, पर मैंने थूक दिया ना उसमें, पेशाब कर दिया जब उसको पढ़ा। मैंने देखा भी ये तो नहीं बहुत ही सर, गंदा मजहब इन्होंने, है। अरे मोहम्मद अरबी भाई बात सुनो, इन्होंने कहा कि गंदे मजहब में आप पैदा हुए हो, तो आप तो इस्लाम में पैदा हुए। हाँ, तो इसलिए कि आपकी जहन गंदी है, इसलिए आपको चीजें गंदी दिखेंगी, ठीक है? आपकी जहन गंदी है अच्छा यार आप। एक बात बता, अच्छा यार एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम्हें गंदा दिखाई देगा। अगर तुम्हारे रसूल अल्लाह अपनी बीवियों के साथ जब उनके हैज के दिन होते हैं तब उनके साथ फॉन्डल करते हैं, एक ही कच्छी सारी बीवियों को अलग अलग करके पहनाते हैं, वो आपको गंदगी नजर नहीं आती? दिखाओ कुरान से। हदीस से? मैं हदीस को नहीं मानता हूँ, दिखाओ ओके, कुरान से। तो फिर ठीक है, कुरान से मुझे जो है सिर्फ तो इतना ये तो बता दे। नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे। हाँ बिल्कुल सर, नहीं पढ़ते क्योंकि कुरान में नमाज है नहीं। तो क्या हदीस से पहले नमाज आई थी अच्छा ना? समीर समीर ये हदीस कह से रहे थे ना, पहले नमाज आई थी। कश्मीर में एक नहीं, वाकया पेश आया जिसका हम सारा आपको क्या वो किसने बताया करते कि हैं, हदीस ठीक से है। पहले नमाज आई थी? हाँ, तो क्या? अब वो मुझे बताओ, और चलिए। प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे हदीस नाजिल हो नहीं, गई थी ना? अयूब भाई ये बताओ, अरे आपके आपको नबी किसने फालतू बोला की ऊपर। कि बातें कर रहे हो, प्रॉफिट मोहम्मद के जाहिलों टाइम जैसी पे बातें हदीस, मत करो भाई। आपको किसने बोला कि नमाज 5 हैं? प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे हदीसें आई थी कि नहीं आई थी, मुझे बताओ पहले तो। आपको तुमने कैसे कहा, पता चला कि नहीं आई थी? हाँ, अच्छा अली भाई आपको इसने पता कैसे है पता क्या चला कहा कि था? नहीं आई थी? अली भाई, अली भाई आप तफसीर बात इब्ने कसीर बढ़ाइएगा आगे। प्रॉफिट मोहम्मद के अयुब जाने के एक बाद सेकंड, लिखी अयुब गई भाई है। तफसीर इब्ने कसीर, फिर कुरान के बाहर की बात। नहीं, आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अरे ये रुको सारी अयुब की भाई सारी जो एक सेकंड रुको। अच्छा अली भाई आप इसको भाई ना एक मेरा जगह सवाल बहुत है, आप अच्छा हदीस पकड़ को नहीं सकते मानते, थे। नमाज कैसे पढ़ते हो आप फिर? अली भाई सुनो ना, आप उसको आगे लेकर के जाइए, लेकिन आप इसको वहीं पकड़ सकते थे जब इसने कहा था कि आप साबित करो कि रसूलुल्लाह के टाइम पे हदीस नाजिल हुई थी। इस डंगर को इतना भी नहीं पता कि हदीस नाजिल हुई है कि रसूलुल्लाह ने कही है। इसको ये भी डिफरेंस नहीं पता। आप ये देखो, अब आप बात करो इसके साथ अली भाई। भाई मेरे को मालूम है कि जो रसूलुल्लाह की लाइफ है उसको हदीस में लिखा गया है, तहरीर किया गया है, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है। आप ये डंगर वंगर अच्छा मत इसके बोलिए, अलावा कोई और आपको नहीं? भी हम एक अच्छी मिनट अयूब तरीके भाई, से इसके बोल अलावा कोई सकते और हैं नहीं? कुछ। रसूल अल्लाह की लाइफ को हदीस में बयान किया गया, इसके अलावा हदीस में कुछ नहीं है रसूलुल्लाह की लाइफ के अलावा? हो सकता है और भी कुछ
हो तो सकता फिर है और भी कुछ हो। फिर एक ही मैं कह बात रहा क्यों हूँ बता रहे हो हदीस यार? को माने बगैर आप नमाज कैसे पढ़ते हो? किसने बताया आपको किस नमाज को किस टाइम पढ़ना नहीं है, कितनी अली सुन्नतें भाई, हैं, कितने अली फर्ज हैं? साहब किसने अगर ये बताया आपको हदीस को हदीस के नहीं बगैर? मानता ना, तो ये मोहम्मद को कैसे मानता है? क्योंकि मोहम्मद तो हदीस से ही साबित है, कुरान से तो मोहम्मद साबित ही नहीं है। अभी समीर एक स्ट्रीम कर रहे थे पिछले दिनों, वो सुनी नहीं इसने, कि जिसमें वो कहता माँ काना मोहम्मद, और वो कहीं मोहम्मद का जिक्र ही नहीं है कि उसका बाप कौन था, तो क्या क्या करते 10 थे, क्या लोगों से खाते एक थे। साथ डिबेट करूंगा क्या मैं, कि उधर नहीं समीर नहीं, भी मैं तो बोल रहा है, आपसे फिर बात तुम नहीं भी कर रहा, बोल मैं रहे हो, अली उधर भाई, वो भी भाई बोल मैं, रहा है। एक एक सवाल कर रहे हो, और एक भाई एक मैं करके अली से बात बात करो कर ना रहा भाई। हूँ, मैं अली से बात, अली भाई से बात कर रहा हूँ। अली आप ठीक है, आज अपने ये हाँ, फजर की जब भाई कह मैं नमाज रहे हैं ना पढ़ी? जवाब हदीस। देने आता हूँ तब क्यों बात करते हो तुम, बाद में अच्छा बात। ठीक है, एक काम करते हैं। अच्छा ठीक है, मोहम्मद अरबी भाई, आपने कोई फजर सही नहीं, की कह तो रहे नमाज हैं। एक पढ़ी से थी बात आज? करना है ना, उसको एक से बात करना है। अली भाई आप इनसे बात करोगे, मैं ऐड कर रहा हूँ, हम म्यूट पे रहेंगे 2 मिनट जी। चले जी। अच्छा अली भाई शायद ड्रॉप हो गए हैं। आपको एक से बात करना है ना, आप एक से बात कर लो। मोहम्मद अरबी भाई आप बात करो इनसे अकेले, मैं नहीं नहीं बोलूंगा। अपना समीर भाई, आप इससे पूछे ना, इन्होंने कहा मैं हदीस से पल्ला झाड़ लिया, तो फिर ये मोहम्मद को कैसे मानता है ये? क्योंकि मोहम्मद तो हदीसों से साबित है, वैसे तो हदीस मोहम्मद है ही नहीं कहीं। सबसे पहली बात कहाँ तो से? उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि क्या बोलते हैं, नमाज हदीस में लिखी गई है, तहरीर हैं, तो आप नमाज को क्यों करते हो? सबसे अरे पहली बात ये है। मैं वो पूछ ही नहीं रहा भाई, मैं कह रहा हूँ आपने फजर की नमाज पढ़ी है आज? नहीं पढ़ी भाई। जोहर की पढ़ी है? हाँ। पढ़ी है, कितनी रकातें पढ़ी हैं? आप बताइए ना, आपने पढ़ी है कि नहीं? मैंने पढ़ी ही नहीं भाई, मैं क्यों बताऊं? तुमने पढ़ी है, तुम बताओ। मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ। कितनी रकातें पढ़ी हैं? कितनी रकातें होती है अभी बताओ। अरे मैं मुसलमान थोड़ी, तुम मुसलमान हो भाई। अब फंस 12 गए। रकातें होती हैं। अच्छा, कैसे पता चला 12 होती हैं? किसने बताया? जोहर हमारे में 12 उलेमा। रकातें हैं? अरे 12 अरे छोड़ दो, 12 10 14 15 जितनी भी, मेरा किसने बताया ये कितनी है? उलेमा ने बताया। फिर कुरान से बाहर? हदीस को तो आप मानते ही नहीं। अरे तो मेरे भाई मेरी बात सुनो। उलमा कुरान के कुरान के अंदर टाइम, है, उलमा कुरान से बाहर है? प्रॉफिट मोहम्मद उलमा के कुरान के टाइम पे। अंदर है या बोलने उलमा दो ना, कुरान से बोल, बाहर है? अभी जवाब दे रहा हूँ तो बीच में क्यों नहीं, बोल रहे हो आप भाई? जवाब दे चुके हो, उलमा आ चुका। अब मेरा सवाल है, उलमा कुरान के अंदर है बाहर है? प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे जो हेलो, नमाजें वो लोग हेलो, पढ़ते थे भाई। हेलो भाई साहब, उलमा कुरान बोलो के भाई। अंदर है या बाहर है? जवाब दूं? जी दे। बीच में तो नहीं बोलेंगे? अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो नहीं बोलूंगा। सवाल का जवाब दूंगा, पूरा तो बोलने दो आप, एक एक करके उलमा एकदम कुरान के अंदर है या बाहर है, ये सवाल है। हाँ, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले जो आपने जी, पुराना सवाल पूछा उसका जवाब दूंगा, फिर वो दे उसके चुके बाद हैं आप, इसका उलमा ने, वो तो आ चुका। अब नहीं वापस नहीं नहीं जाने। नहीं, नहीं उसका नहीं नहीं, नहीं है, बैक, पूरा नहीं नहीं पूरा नहीं, जवाब नहीं ये है। क्या बात आप हुई? क्या है, बीच में दोबारा ट्रैक, काउंटर कर रहे हो। बैक ट्रैकिंग है, नहीं, बैक दोबारा वापस ट्रैकिंग जाके नहीं जवाब है, दोगे? मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट नहीं 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 नहीं, मोहम्मद के दोबारा टाइम वापस देखो नहीं आप जाना क्या आपने, है। वो जवाब आ चुका आपका, वो दोबारा नहीं नहीं, वापस नहीं बिल्कुल जाना अब नहीं आया, आपने। बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल आ नहीं चुका, आया। वो अभी सबने मेरे को सुना है, जवाब जितने देने का लोग है। यहाँ नहीं, बैठे हुए अगर सुन रहे आपके हैं, कहने सबने से आ सुना है। गया है मतलब क्या है? सबने आपके अरे सुना यार है, कहने यहाँ मैंने भी बैठे हुए, सुना है, यहाँ मैंने बैठे भी हुए सुना है, सारे आपने लोगों कहा ने है। सुना है, आपने आपके बोला कहने से उलमा आ ने गया बताया। मतलब क्या है भाई? हाँ भाई यहाँ बैठे हुए आपके सारे लोगों कहने ने से सुना आ है, गया आपने मतलब क्या कहा है? जब है तक मैं कि पूरा उलमा ने बताया है। मतलब अपनी तरीके आपका से जवाब पूरा का सुन चुके हैं, पूरा अब आपने इस वो सवाल का नहीं जवाब देना है, होऊंगा। उलमा नहीं है, कुरान नहीं के है, अंदर है पूरा या जवाब बाहर है? नहीं है। आप अब बोलने से क्या होगा? मैं आपको पूरा अच्छा, इससे क्या फायदा अयूब? तुम सोचते हो ऐसे मैं पटर भाई पटर साहब, आप बोलता पहले वाले रहूंगा? सवाल का जवाब दे चुके हो, वापस जाके जवाब नहीं देना उसका, क्योंकि आप दूसरे वाले में फंस रहे हो। अब आपने दूसरे वाले का देना है कि उलमा कुरान के अंदर है या बाहर है। अच्छा, जहां तुम फंस रहे हो उससे तुम डाइवर्ट होके तुम अपने आप को ये समझ रहे हो कि मैं दूसरा सवाल पूछ के इसको फंसा लूंगा। तो ये चीज नहीं चलती ना भाई, बैक स्टेज करके तुम लोग इस तरीके से कर रहे हो। पूरे का पूरा जब जवाब है तो जवाब सुनो पूरा। यार देखो अयूब भाई, उन्होंने आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, और सवाल ये था कि जोहर में 12 रकात होती है, ये आपको कहाँ से पता चला? आपने जवाब दिया उलमा से। अब वो अगला सवाल कर रहे हैं कि उलमा कुरान के अंदर है कि कुरान से बाहर है, तो आपको इसका जवाब देना तो मुझे नहीं देना है इसका जवाब भाई। है। ओ भाई क्यों क्यों नहीं नहीं देना देना है है? भाई? अभी तुमने पल्ला झाड़ा था हदीसों से, अभी पल्ला झाड़ा था तुमने, क्यों नहीं देना जवाब? नहीं देना तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो बात देखो, हुई। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज अच्छा को। वेट वेट, अयूब अयूब वेट, अयूब वेट। अच्छा देखो अली भाई, बात ये है कि इनको इसका जवाब इसलिए नहीं देना क्योंकि ये इसका जवाब देंगे हंस रहे। तो ये दोगले साबित हो जाएंगे। बात ये है बस, इसलिए नहीं देना इनको। और वो उसका जवाब खुद के पास बता। अभी तो सिर्फ नमाज की छोटा सा एक सवाल है, अभी तो 1 करोड़ सवाल और पड़े कुरान।
हजरत मोहम्मद नबी थे, कुरान से साबित करें आप मुझे। हजरत मोहम्मद पे कुरान आया, कुरान से साबित करें मुझे। हाँ, कोई एक ऐसे आयत साबित करे जिसमें कहा गया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है अब्दुल साला बिन पहले के तुम्हारे पे पुराने कुरान है। सवाल को तुमको सुनने का नहीं, पुराना जवाब लेने का नहीं, तुमने अब तुम मना कर दूसरा दिया, सवाल तुमने दागोगे। मना कर आपने दिया कि मना मुझे कर जवाब नहीं दिया, देना। आपने खुद ही कहा, मैंने जवाब देना नहीं उस बात का। नहीं, मैं बताना चाह रहा था कि मैं इसको इलेबोरेट करना चाह रहा था, आपके पॉइंट टू पॉइंट मैं जवाब नहीं देना चाहता आपको। अच्छा, पॉइंट टू अली पॉइंट देने दे, वो अली आप देने दे, ये जलेबियां जहां वो आप जाएगा जलेबियां वहीं बनाते गड़ेगा। रहें। अली देने दे, ये जहां जाएगा वहां जलील होगा। दे दे, उलमा दे, कहाँ से आए? उलमा छोड़ दो, उलमा कहीं से भी आए ना। आप बताओ कहाँ से नमाज का तरीका जैसे कहाँ से पता चला? तुम जलील हो, जलील बताओ हो यार। अच्छा तभी यार बताओ पहले ना। तो, सबसे यार पहली देखो, बात पर्सनल तमीज से बात पर्सनल करो। नहीं, बात सुनो अयूब, पर्सनल नहीं हो। ये बताओ कि नमाज का तरीका कहाँ से पता चला? आप चलो अब पर्सनल भाई तुम हो रहे हो, पर्सनल तुम अच्छा हो रहे हो, छोड़ो ना, इसको जलील। छोड़ो। अच्छा मैं माजरत करता हूँ। आप अली भाई ने सवाल किया कि जो रकात तुम्हें पता चली, तुमने कहा उलमा से पता। अब आगे जवाब दो, फिर आगे हम सुनना चाहते हैं, बताओ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हदीस प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद लिखी गई, तहरीर करी कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स ने, सही बुखारी ये सब। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे भी नमाज पढ़ी जाती थी, और नमाज हमें हम तक पहुंची है लोगों के मुंह खात, जैसे आपने हमें बताई, हमें किसी और ने बताई, हमें किसी और, तो आपको उसको कैसे तहरीर पता कर दिया रसूल अल्लाह गया। के टाइम पे अरे तो नमाज पढ़ी बोलने जाती तो थी? दो भाई, बोलने तो दो, यार कंप्लीट बोल तो लिया करने आपने, अब दो। आप सुनो ना। आपको अरे कैसे क्या पता बोल रसूल लिया अल्लाह के टाइम भाई, पे नमाज पढ़ी कंप्लीट जब जाती हम थी? मैं कर रहा हूँ, बैठा हूँ, आपको बैठाने क्या हदीस से खुजली पता मची है? चला। हदीस से पता चला, हदीस एग्जैक्टली हाँ। तो हदीस वो में हर जगह इसीलिए तो तहरीर फंसेगा भाग कर रहे हैं ये, दिया हर गया, इसका जगह, मतलब ये वो नहीं कि हमें इसीलिए तो हदीस से भाग रहे हैं पता वो। चला। कि हर कैसे जगह से पता पता चला कि चलेगा। रसूल अल्लाह के टाइम पे नमाज पढ़ी जाती थी? कैसे पता चला आपको? हदीस में अगर उसको तहरीर कर हदीस दिया तो आप है, इसका मानते ही नहीं मतलब ना। अरे तो सुनो तो भाई, मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, सुनो, पूरी बात तो सुनो। यही तो बात है कि ये छोटा बड़े दिमाग है आप में तो। Are you comedy me? मैं हदीस को अली नहीं मानते ये कह के ना देखता बेचारे रहा, फंस ये जाते हैं ये। चशमदीद गवाह है, इसने हजरत मोहम्मद को नमाज पढ़ते हुए देखा इसने, और ये डायरेक्ट हम्म पढ़ने लग गया। ये आप समझ ये लें, बस इस डायरेक्ट तरह से पढ़ने कर लग ले गए, इसको। हाँ। हाँ बस ये हुआ इन्होंने इसका। हदीसों से नहीं सीखा इन्होंने, हाँ। रवायात और हदीसों को तो मानता नहीं है, तो वो तो ये इसने पल्ला झाड़ लिया। अब कुरान से मोहम्मद को भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे बड़ी जबरदस्त डिबेट चल रही थी एक दफा। तो मैंने उससे बात की कि माकाना जब मोहम्मद था का सीगा इस्तेमाल होता है, वो मर्दों में किसी का बाप नहीं है, तो नबी के दो बेटे भी थे, दो गल चले। कासिम और इब्राहिम जो थे। तो तुम वो किस तरीके से कह सकते हो कि वो यही नबी है, क्योंकि इसके दो बेटे मर्द थे। तो वहां पे वो साबित ही नहीं कर सका और गालियां देके भाग गया। तो ये भी, इसके पास भी बेचारे पास कोई जवाब नहीं है मोहम्मद को साबित करने का। कुरान वो लूली लंगड़ी किताब है जो बगैर हदीसों के चल ही नहीं सकती है। अली आवाज आ रही है? क्या हो गया यार, आवाज चली। ये भाई मुझे आवाज नहीं आ रही है, सबको आवाज आ मुझे रही नहीं नहीं, है। समीर आप हैं? कोई बोल ही नहीं रहा था, मुझे भी नहीं अच्छा आ रही अच्छा थी। अच्छा 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 अच्छा। चला गया, भाग गया ये। सर वो क्या करेगा, आप बताओ, उसके पास बचा क्या है भागने के अलावा? देखें समीर, ये जो अब अपना पल्ला झाड़ते हैं ना हदीसों से, उन्हें पता है हदीस में बहुत गंद भरा हुआ है, उससे ही अगर वो उसको छोड़ देंगे तो इनका कुरान तो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। वो तो अपनी बात कर ही नहीं पाता, ऊट पटांग बातें करता रहता है। तो हदीसों को तो नहीं निकल सकते। वो कह रहे नहीं मानता मैं। अब अहले चॉइस बन जाएगा कि जो मतलब की हदीस है वो मान लूंगा, जो नहीं है नहीं मानूंगा। ये इनके साथ बहुत बड़ा मसला है। और आप देखें पहले वाले का जो था ना, पहले वाले में भी यही मसला था। जब वो फंस गया, अल्लाह ती पता नहीं कौन से लफ्ज पे आया जा रहा है, बारी बार उसी का मतलब पूछ रहा है। भाई उसका मतलब बता दिया कि बुला रहे हैं, एक धुएं को बुलाया ताकि उसको आसमान बनाए, और एक जमीन को बुलाया। अब उसको वही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां फंस रहा था बुरी तरीके से। जी ना।
दावत मुर्तद चले गए कहीं? मेरी आवाज आ रही है क्या सर? अब आई आपके पास। मेरे ख्याल से कोई ग्लिच हुआ है बीच में। जी जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, माफी चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मोहम्मद भाई। जब ये फंस जाते हैं ना तो फिर ये जलेबी बनाने लगते हैं, क्योंकि फिर ये अपने ही खुद के जो दावे हैं ना ये उनके खिलाफ चले जाते हैं, और फिर इनको मानने में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि अगर ये उस बात को एक्सेप्ट कर लेना तो इनका जो पुराना दावा होता है ना वो अपने आप में गलत साबित हो जाता है। गलत साबित हो जाता है। आपने सुना वो बचपन में कहावत हम तो सुनते थे, आज प्रूफ होते हुए देख रहे हैं। उसमें कहा जाता था कि झूठ के पाँव नहीं होते। तो मैं सोचता था कि यार झूठ के पाँव से क्या मुराद, क्या है, क्या प्रॉब्लम है झूठ के पाँव नहीं होते। आज देख भी लिया कि हाँ ये पाँव मतलब ये है कि वो दलील नहीं दे सकता। अगर कोई झूठा शख्स होगा ना वो कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर रिफ्यूज लेगा, कभी उधर रिफ्यूज लेगा, कभी कुछ कलाबाजी खाएगा। मगर जैसे हम आते ना, आप आते एक वजन के साथ आते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि हाँ कि ये ऐसा से है। ये बेचारे इसमें नहीं कर पाते और वो जलील ख्वार हो जाते हैं गरीब। या यूं भी नया नया शायद ताजा ताजा मुसलमान है, तड़प रहा है, कुछ अरसे में निकल जाएगी इसकी सारी तेजियां। हाँ बस क्या करें दावत, सॉरी मोहम्मद अरबी भाई, यही प्रॉब्लम है मुसलमानों के साथ में। एनीवे चले, जो जो गया सो गया, आगे बढ़ता है। काशिफ भाई आपको ऐड किया है मैंने, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी समीर भाई कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ भाई। आप एक बात बताओ, आप बार बार मेरी स्ट्रीम पे क्यों आते हो जब आपको पता है कि आप मुस्लिम नहीं हो और ये स्ट्रीम सिर्फ मुस्लिम के लिए है? क्यों आते हो फिर आप? एक्स मुस्लिम हूँ समीर भाई। यार उस पर मुझे ट्रस्ट नहीं है ना, बात ये है। आप दावा करते हो कि आप एक्स मुस्लिम हो लेकिन मुझे उस बात का ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज कोई इस बात की ना दलील नहीं है कि आप एक्स मुस्लिम हैं। बस वही है क्योंकि कि एक मैं एक्स कैसे मुस्लिम जो है ना, सुनिए सुनिए, मैं आपके इल्म की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इल्म नहीं है या कुछ नहीं है। मैं इसका रीजन आपको बता देता हूँ आज कि मैं क्यों नहीं मानता कि आप एक्स मुस्लिम हैं। क्योंकि अगर एक एक्स मुस्लिम होगा ना तो एक एक्स मुस्लिम दूसरे एक्स मुस्लिम चैनल पे जो कि इसलिए काम कर रहा है कि वो लोगों की रहनुमाई करे या लोगों को ये बताए कि इस्लाम क्या है, तो वो कभी भी उस काम को जो है इंटरप्ट करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, उसको सपोर्ट करने के लिए आएगा। आप जिन भी एक्स मुस्लिम चैनल के ऊपर जाते हो आप उनके चैनल के ऊपर सिर्फ पैसा मांगने के लिए जाते हो, जबकि आपको ये बहुत अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि एक्स मुस्लिमों की जो जिंदगी है ये, हालांकि मुसलमान लोग जो है इसको आधार बनाकर के एक्स मुस्लिमों को गाली गलौज करते हैं, बुरा बोलते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है कि ऐसे एक्स मुस्लिमों की जिंदगी जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है और जिनके पास कोई जरिया माश नहीं है, यानी कि कोई सोर्स नहीं है इनकम का, और इस वजह से कि उनका चेहरा सब लोगों के सामने है तो वो जाकर के बाहर जॉब नहीं कर सकते, ये नहीं पता कौन ज़ोंबी किधर से आकर के उनका गला काट देगा, तो उनकी मजबूरी है बाहर जाके जॉब ना करना। तो ऐसे तमाम एक्स मुस्लिम जो है बगैर जो है किसी सोर्स ऑफ इनकम के सिर्फ डिपेंड होते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग उनके काम को और उनकी जो लाइफ है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि वो बेचारे बैठकर खाना खा पाएं, छत में रह पाएं, रेंट दे पाएं, या अपना इंटरनेट का बिल भर पाएं, या स्ट्रीम यार्ड का सब्सक्रिप्शन ले पाएं। इसके लिए वो डिपेंड होते हैं गैर मुस्लिमों के ऊपर, नॉन मुस्लिमों के ऊपर, उनके सपोर्टर्स के ऊपर। और बहुत सारे एक्स मुस्लिम भाई भी ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो फाइनेंशियली कैपेबल हैं। तो ऐसे लोगों से जो खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं, आप उनसे जाकर के 100 200 रुपए मांगते हैं, तो इससे पता चलता है कि ना तो आपको एक्स मुस्लिम मूवमेंट की कोई इंपॉर्टेंस पता है और ना आपको एक एक्स मुस्लिम के स्ट्रगल के बारे में पता है। दैट्स व्हाई आई डोंट कंसीडर यू एज एक्स मुस्लिम। जी समीर भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं मुझे अब एहसास होता है कहीं ना कहीं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं एक्स मुस्लिम के चैनल ही पे जाके ऐसा ये किया हूँ। ऐसा मैं है